आज हम लोग बात करेंगे कि एंशिएंट इजिप्ट को द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर क्यों बोला जाता है। एक फेमस ग्रीक हिस्टोरियन जिनका नाम है हेरोडोटस, उन्होंने ही बोला एंशिएंट इजिप्ट जो है गिफ्ट है नाइल रिवर का। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि उसका बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर्स है। एक ज्योग्राफी ले लो, माइथोलॉजी ले लो, पॉलिटिकल यूनिटी ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, ये सब इंटरकनेक्टेड है नाइल रिवर की वजह से। शुरुआत करते हैं हम लोग ज्योग्राफी से। 95% डेजर्ट एरिया है और जो नाइल रिवर का जो फ्लो है उसके साइड में एक नैरो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है, जिसके वजह से वहाँ पे लाइफ को सस्टेन करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ बहुत ज्यादा लोग बसने लगे और ये जो नाइल रिवर का फ्लो है तो सीधा स्ट्रेट लाइन में लीनियर सिविलाइजेशन बोला गया। वहाँ पे रिवर बैंक के साइड में सेटलमेंट बहुत सारा बना, इसे बोला जाता था लीनियर सिविलाइजेशन और रिबन लाइक सिविलाइजेशन भी बोला गया है। और हम लोग जो बात करेंगे अब एंशिएंट इजिप्ट का, जो नेचुरल बाउंड्री है उसका, डेजर्ट है लेफ्ट साइड में और टॉप में मेडिटेरियन सी और राइट में रेड सी और साइड में पैसेज जो है स्विच कैनल का। ये तरह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनबेंडिंग आर्मी के लिए। और होता है फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, जो कि अखेत सीजन, जो कि मिड जुलाई से मिड नवंबर तब होता है, जहाँ की पता चलता है कि यहाँ फ्लड आने वाला है। और जो फ्लड आता है उस सीजन में वो सिल्ट डिपोजिट कर देता है। तो जो सिल्ट है वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच है और उसे बोलते हैं ब्लैक सिल्ट, जो कि इथोपियन हाईलैंड्स जो है बॉटम ऑफ द इजिप्ट वहां से आता है। तो वो सॉइल को रिवाइटलाइज कर देता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वगैरह आसान होता है उगाने के लिए। और उसके बाद बेसिन इरिगेशन जो है वो बेसिन वगैरह को फुल कर देते थे, वहां से फ्लड वाटर को 45 दिन तक वो रखते थे, उसके बाद जो ड्रेन कर देते थे और क्रॉप वगैरह को नूरिश करते थे। ये होता है उनका ज्योग्राफी को। अब दूसरा आता है रीजन माइथोलॉजी। जो फ्लड है उन्हें वो बोलते हैं डिवाइन है। कैसे? ये गॉडेस आइसिस जो है उनका टीयर्स के वजह से ही ये नाइल रिवर फ्लो हुआ है। वो किसके लिए टीयर बहा रही थी? गॉड ओसिरिस के लिए, उनके दुख में। उसके पीछे स्टोरी है कि गॉडेस आइसिस जो है उनके हस्बैंड का नाम है गॉड ओसिरिस, जो कि मर्डर किए गए उनके भाई के द्वारा जिनका नाम था सेट। और उनके बिलवड हस्बैंड को खो देने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, जिसकी वजह से उनका आंख से आंसू निकला और ये नाइल रिवर ये चला, इसलिए इसे बोलते थे डिवाइन। दूसरा माइथोलॉजी में रीजन है कि गॉड हैप्पी जो है वो होते हैं एनुअल फ्लड ऑफ नाइल के, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप होता है और न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट डिपोजिट होता है रिवर बैंक में और एग्रीकल्चर होता है। और ये भी रीजन है जो कि टेम्पल्स और टॉम्स वगैरह जो है वो रिवर्स के फ्लो के साथ साथ बनाया गया है। इसको बोलते हैं लाइफ और रिबर्थ, ये दोनों का चीज का सिंबलाइज करता है। तीसरा फैक्टर होता है एग्रीकल्चर। फ्लड के वजह से और सिल्ट वगैरह जो डिपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से सालाना 3 बार क्रॉप को ग्रो करते हैं, जो कि बोलते हैं मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसके वजह से इकोनॉमी जो है उनका सरप्लस हो जाता है और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्लेंटीफुल मिलता है, जिसकी वजह से ट्रेड होता है, टैक्सेशन लेते हैं और मॉन्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए भी वो भी यूज होता है। तो ग्रो करते थे। एक होता है व्हीट, जिसका इस्तेमाल करते थे ब्रेड बनाना या बियर बनाना। दूसरा होता है बार्ली, जो कि एनिमल फीड के लिए यूज होता था और बियर बनाने के लिए। और फ्लास्क, जो कि लिनन है और ड्रेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। पैपिरस, इसे भी ग्रो करते थे, जो कि राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता था और बोट्स वगैरह बनाने के लिए भी। अब चौथा फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड नाइल रिवर के थ्रू, जो कि वो डेवलप किए बाई डायरेक्शनल ट्रैवल, जो कि बोट से ड्रिफ्ट होके नॉर्थ की तरफ चले जाते थे वाटर का जो करंट होता है उसके हेल्प से। उसके बाद विंड के मदद से सेल करके साउथ आ जाते थे। उसके बाद ट्रेड रूट्स बहुत डेवलप हुआ, जो कि कनेक्ट किया इजिप्ट को नूबिया से। उसके बाद लेवेंथ, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में है, उसे, जो कि अभी मॉडर्न डे में बोलते हैं सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और कुछ पार्ट ऑफ तुर्की। और उसके बाद मिडिल ईस्ट और उसके बाद होता है रीजन ऑफ इजिप्ट और इराक। ये सब का ट्रेड रूट्स खुल गया नाइल रिवर के थ्रू से। उसके बाद कल्चर का एक्सचेंज हुआ, जो कि बहुत सारा आइडियाज डेवलप हुआ, गुड्स वगैरह एक्सचेंज हुआ, लोगों का भी एक्सचेंज हुआ, जो कि इजिप्शियन सोसाइटी को बहुत ज्यादा एनरिच कर रहा था। पांचवा रीजन है इंजीनियरिंग एंड अर्बन प्लानिंग। एक डेवलप किए नीलोमीटर, जो कि स्टोन का गॉज है, वो मेजर करता था फ्लड लेवल्स, कितना तक पानी आएगा, जो कि एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए यूज होता था और टैक्सेस उसी हिसाब से सेट किया जाता था। Join the crew, hit subscribe and let's explore together. Bye bye.